आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से पटना में मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जो पार्टी वक्फ बिल का समर्थन करेगी उसे इलेक्शन में मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, ये हमारे बड़े उलमाए किराम ने फैसला किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाजरीन, सबसे पहली खबर है कि पटना बिहार में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एहतिजाज के ताल्लुक से एक बड़ी खबर सामने आई है और जो लोग इस एहतिजाज में शरीक होने जा रहे हैं उनसे एक बड़ी अपील की गई है। अमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड की जानिब से आप सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि बहुत जल्द इस पैगाम को दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाने की कोशिश करें। नाज़रीन, आपको बताएं कि अमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड का लेटर पैड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, एहतिजाज में शामिल होने वालों के लिए हिदायत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और अमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड व दीगर तमाम मिली तंजीमों व खानकाहों के इश्तिराक से 26 मार्च 2025 को पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मुनक़िद होने वाले एहतिजाज में शामिल होने वाले हजरात के लिए कुछ ज़रूरी हिदायत मुरतब की गई है जो दर्ज झेल है। नंबर 1, पुरअमन और जमहूरी तरीके पर वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एहतिजाज दर्ज कराएँ। नंबर 2, हर तरह की साजिशों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। नंबर 3, मीडिया वालों के सवालों का जवाब हर शख्स देने की कोशिश न करें, बल्कि जहां से जो लोग आ रहे हैं उनमें से एक बाखबर और बाशऊर शख्स को अपना अमीर मुकर्रर कर लें और उन्हें ही जवाब देने का मजाज बनाए। नंबर 4, अमीर के अलावा अगर दूसरे लोगों से सवाल किया जाए तो वो उस अमीर की तरफ इशारा कर दें कि वही आपके सवालों के जवाबात देंगे। नंबर 5, धरने के दरमियान नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें और मुंतज़मीन और रज़ाकार की हिदायत पर अमल करें। नंबर 6, किसी भी सूरत में तशद्दुद का रास्ता इख्तियार न करें। हर हाल में मुल्की कानून और मकामी नज़्म व ज़ब्त का एहतराम करें। नंबर 7, धरने के मकाम की सफाई सुथराई का भी ख़ास ख्याल रखें। इनमें सबसे अहम बात यह है कि इस धरने को कामयाब बनाने में अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। बहुक्म हज़रत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब कासमी, कायम मकाम नाज़िम अमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड। दोस्तों, एक ख़बर यह भी है कि आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से पटना में मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मिल्लत टाइम्स की शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक पटना में धरना से पहले मुस्लिम संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो पार्टी वक्फ बिल का समर्थन करेगी उसे इलेक्शन में मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, ये हमारे बड़े उलमाए किराम ने फैसला किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला इस एहतिजाज को कामयाबी अता फ़रमाए, हर शुर्र फितने से इसकी मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फ़रमाए। आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। जी हाँ दोस्तों, एक और ख़बर है प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे शहर मदीना मुनव्वरा से। नाज़रीन, आपको बताएं कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतिकाफ़ में 120 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान आशिक़ रसूल 4000 मर्द और ख़वातीन हैं। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होने पर 4000 मर्द और ख़वातीन मुअतकिफ़ीन का इस्तक़बाल किया। इन अफराद का ताल्लुक़ दुनिया के 120 ममालिक से है। ये बात मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतिकाफ़ के उमूर से मुताल्लिक़ शोबे ने बताई है। इस सिलसिले में मुअतकिफ़ीन अपने लिए मुख्तस करदा जगह पर पहुँच गए। मर्दों की जगह पहुँचने के लिए ज़ीना नंबर 6 और 10 पर वाक़े दरवाज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि शिमाल मशरिक़ी हिस्सा और दरवाज़ा नंबर 24 और 25 ख़वातीन के लिए है। इस हवाले से मस्जिद हराम के उमूर की इंतज़ामिया ने मुअतकिफ़ीन के लिए मुकर्ररा खिदमात की फ़राहमी का आगाज़ कर दिया। इसका मकसद ये है कि मुअतकिफ़ीन इत्मीनान और सहूलत के साथ अपनी इबादत अंजाम दे सके। इंतज़ामिया की जानिब से पेश की जाने वाली खिदमात में मुअतकिफ़ीन के लिए मुख्तस सर्विस ऑफ़िस, सामान रखने के लॉकर, तिब्बी क्लिनिक्स, इब्तिदाई हंगामी इमदाद, कई ज़बानों में तर्जमे की खिदमात, इल्मी दुरूस,
सहर व अफ्तार और रात के खाने के सिलसिले में जामे ज़ियाफ़त, मोबाइल चार्जिंग की सहूलत और हर मुअतकिफ़ के लिए ज़ाती निगहदाश्त की अशिया पर मुश्तमिल पाउच शामिल है। इनके अलावा हर मुअतकिफ़ को हाथ के ब्रेसलेट भी दिए गए हैं, जिनके ज़रिए उन्हें नक़्ल व हरकत में सहूलत हासिल होगी और वो आसानी के साथ अपने लिए मुख्तस खिदमात हासिल कर सकेंगे। अल्लाह ताला हमें भी मदीना मुनव्वरा का एतिकाफ़ नसीब फरमाए, वहाँ का रमज़ान अता फरमाए, आमीन। आप सब लोग भी आमीन कह दीजिए और इस वीडियो के कमेंट में एक दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, एक और ख़बर है सैयद इम्तियाज़ जलील साहब के ताल्लुक़ से। हुकूमत को अब अदालत को ताला लगा देना चाहिए। इम्तियाज़ जलील, कुनाल कामरान तनाज़ा और नागपुर बुलडोज़र कार्रवाई पर भड़क गए। नागपुर तशद्दुद केस के मुश्तबा मुलजिम के घर को बुलडोज से मुनहदिम करने और कुनाल कामरान पर कानूनी शिकंजा कसने की इम्तियाज़ जलील ने मजम्मत की है। दोस्तों, आपको बताएं कि महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ने महाराष्ट्र हुकूमत की नागपुर में यकतरफ़ा मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इम्तियाज़ जलील ने महाराष्ट्र हुकूमत की कार्रवाइयों पर तंज करते हुए कहा, हुकूमत को चाहिए कि वो अदालतों को ताला लगा दे। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर ने कहा कि नागपुर में मुलजिम का घर गिरा दिया गया, हम इस कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। रियासती हुकूमत को तमाम अदालतों को ताला लगा देना चाहिए। अब हमें अदालतों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐलान करें कि हम अपने फ़ैसले खुद लेंगे। इम्तियाज़ जलील ने मज़ीद कहा, यह रियासत के अहम मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। हम कुनाल कामरान की हिमायत करते हैं, जिन्होंने एकनाथ शिंदे पर गाना तरतीब दिया था, हम उनके साथ खड़े हैं। इम्तियाज़ जलील ने कहा, हमने नागपुर में जो भी हुआ उसकी मजम्मत की, जो भी तशद्दुद हुआ हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, लेकिन नागपुर में जो कुछ हुआ वो बुलडोज़र जस्टिस पर यूपी हुकूमत को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। इम्तियाज़ जलील ने इंतज़ामिया पर यकतरफ़ा कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जो भी कानून को अपने हाथ में ले रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन उस घर में किसी की माँ रहती है। अगर ऐसा कानून लागू होने वाला है तो हम महाराष्ट्र हुकूमत से कहना चाहते हैं कि अब हमें अदालतों की ज़रूरत नहीं, हम अपने फ़ैसले खुद ले लें। हम कुनाल कामरान के साथ हैं। बढ़ते हुए जराइम का मामला कानून साज असम्बली में आना चाहिए था। संतोष देशमुख जैसा मामला है, लेकिन हुकूमत इन तमाम मामलात को मोड़ने में कामयाब हो गई। मैं एकनाथ शिंदे और उसके गुंडों की सरेआम मजम्मत करता हूँ, क्योंकि जब एक साधु ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान दिया, उसने गुस्ताखी की, तो इसी एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हम आपको नुकसान नहीं होने देंगे। यानी उस साधु की हिमायत की थी जिस साधु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करते जाएं। दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए, अल्लाह ताला मुसलमानान हिंद के हाल पर रहम फरमाए। दोस्तों, हमने आपको कल बताया था और सुबह भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड में जो मदारिस को बंद किया जा रहा है, गैर कानूनी बताकर उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमीयत की तरफ से अर्ज़ी दाखिल की गई थी। मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से आज सुनवाई होनी थी, लेकिन हमें जो मालूमात दी गई है जमीयत उलमा हिंद की जानिब से सुनवाई नहीं हो पाई है, नंबर नहीं लगा है। अब इसमें मज़ीद कई दिन लग सकते हैं सुनवाई होने में। अल्लाह ताला खैर फरमाए। सब लोग दुआएं कर रहे थे और आज कभी उम्मीद थी कि आज सुनवाई होगी और स्टे मिल जाएगा और ये जो कार्रवाइयाँ हो रही है मदरसों के ऊपर ये रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, मदारिस की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आप सब लोगों से भी खुसूसी दुआओं की गुजारिश की जाती है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन खबरों के ताल्लुक से? अपनी राय ज़रूर पेश करें, इस वीडियो को शेयर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।